दोस्तों नमस्कार। गोस्वामी लर्नर क्लासेस से हम राजीव गिरी हम लोग जो है यूपी टेट के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत विभिन्नता पर आधारित शिक्षण विधियां अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें जो है मांटेसरी विधि समाप्त हो गया है। आज दूसरा है वह है किंडरगार्टन विधि, जिसके प्रतिपादक या प्रवर्तक फ्रोबेल महोदय। क्या नाम है उसका? किंडरगार्टन विधि। दूसरा है किंडरगार्टन विधि या प्रणाली या किंडरगार्टन विधि या किंडरगार्टन प्रणाली। इसी को जो है बालोद्यान प्रणाली या विधि कहते हैं। किंडरगार्टन या बालोद्यान विधि या प्रणाली, जिसके प्रतिपादक या प्रवर्तक फ्रोबेल महोदय। कौन है? फ्रोबेल महोदय। फ्रोबेल महोदय जो जर्मनी देश के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? जर्मनी देश। कौन सा देश? जर्मनी। किंडरगार्टन या बालोद्यान प्रणाली या विधि, जिसके प्रवर्तक फ्रोबेल महोदय हैं। यह जो है जर्मनी देश के क्या थे? वासी थे या निवासी थे। अब जो है हम चलते हैं किंडरगार्टन शब्द पे। किंडरगार्टन शब्द एक जर्मन शब्द है। किंडरगार्टन शब्द एक जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ होता है बगीचा या बच्चों का बगीचा किंडरगार्टन शब्द जर्मन शब्द है। कैसा शब्द है? जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ होता है बगीचा। बगीचा या बच्चों का बगीचा। किंडरगार्टन शब्द जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ बगीचा या बच्चों का बगीचा होता है। यह विधि, अब बात आती है कि यह कितने से कितने वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी है। तो यह जो है यह विधि यानी कि किंडरगार्टन या बालोद्यान विधि या प्रणाली 4 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी है। कितने से कितने वर्ष तक? 4 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी है। 4 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या है? उपयोगी है। इस विधि में यानी कि किंडरगार्टन प्रणाली में खेल, उपहार और क्या? नाटक, रचना आदि माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास किया जाता था या जो है आदि माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। खेल हो गया, उपहार हो गया, नाटक हो गया, रचना हो गया, गीत संगीत हो गया,
गीत संगीत के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी या दी जाती है। अब अगला जो महत्वपूर्ण नेक्स्ट है, इस विधि में बालकों को किसी पुस्तकीय ज्ञान से लादा नहीं जाता था। जो सबसे बड़ी बात और महत्वपूर्ण बात है, इस विधि में पुस्तकीय ज्ञान से बच्चों को लादा नहीं जाता था। यानी कहने का मतलब, इस विधि में खेल के माध्यम से, विभिन्न उपहारों के माध्यम से, अभिनय यानी कि नाटक के माध्यम से, रचना के माध्यम से, गीत एवं संगीत के माध्यम से बालकों को या बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास किया जाता था। अब हम लोग जो है अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि फ्रोबेल महोदय ने क्या कहा था। अकॉर्डिंग टू फ्रोबेल महोदय ने क्या कहा था। फ्रोबेल ने कहा था कि विद्यालय एक बगीचा है। विद्यालय क्या है, मान लीजिए एक कोई विद्यालय है, उसको एक बगीचा मान लिया जाए। यानी फ्रोबेल महोदय ने कहा था विद्यालय एक बगीचा है, बगीचे के समान है या बगीचा है या बगीचे के समान है, जिसमें शिक्षक का स्थान एक माली। शिक्षक क्या है, यानी कि जो विद्यालय होगा आपका, फ्रोबेल ने कहा था विद्यालय क्या है, विद्यालय क्या है, बगीचा है। विद्यालय जो है एक बगीचा है और शिक्षक क्या है, शिक्षक जो है एक माली है। क्या है, माली। फ्रोबेल महोदय ने कहा था विद्यालय एक बगीचा है और शिक्षक एक माली है। और बच्चे यानी कि बालक या विद्यार्थी क्या है, एक माली का बालक जो है पौधे के समान है। किसके समान है, पौधे के समान। विद्यार्थी जो है पौधे के समान है। किसने कहा था, अकॉर्डिंग टू फ्रोबेल के अनुसार। फ्रोबेल के अनुसार विद्यालय एक बगीचा है। फ्रोबेल ने कहा विद्यालय एक बगीचा है जहां शिक्षक क्या है, माली के समान है और विद्यार्थी पौधे के समान है। अकॉर्डिंग टू फ्रोबेल महोदय ने ये बातें जो है परिभाषित की कि विद्यालय बगीचा है और शिक्षक क्या है, माली है, विद्यार्थी जो है पौधे के समान। इस विधि में फ्रोबेल महोदय शिक्षक को क्या करते हैं, एक शिक्षक को माली मानते हैं और छात्र को जो है पौधे के समान या अविकसित पौधे के समान जो है मानते हैं। इस प्रणाली में बालक को हंसने, क्या करने, इस प्रणाली में बालक को जो है हंसने, घूमने, यानी कि इस प्रणाली में बालक को हंसने, घूमने, खेलने आदि की पूर्ण स्वतंत्रता होती थी। खेलने आदि की जो है क्या होती थी, पूर्ण स्वतंत्रता होती थी। क्या होती थी, पूर्ण स्वतंत्रता होती थी। ये हो गया जो है आपका क्या, किंडरगार्टन या बाल उद्यान प्रणाली है, जो है आपका किंडरगार्टन या बाल उद्यान प्रणाली हो गया दोस्तों। तो अब जो है एक बार हम लोग पुनः रिपीट करते हैं कि किंडरगार्टन बालोद्यान प्रणाली, किंडरगार्टन या बालोद्यान प्रणाली जिसके प्रवर्तक कौन हैं, फ्रोबेल महोदय हैं और यह जो है जर्मनी देश के वासी हैं। कहाँ के हैं, जर्मनी देश के निवासी थे। किंडरगार्टन शब्द जर्मन शब्द है। कौन सा शब्द है, किंडरगार्टन शब्द जर्मन शब्द है जिसका अर्थ बगीचा या बच्चों का बगीचा होता है। यह विधि जो है, यह प्रणाली जो है 4 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या है,
यूजफुल है यानी उपयोगी है। यह विधि जो है 4 से 8 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी है या उपयोगी मानी जाती है। इस विधि में जो है खेल, उपहार, नाटक, रचना, गीत एवं संगीत के माध्यम से शिक्षा देने का प्रयास किया जाता है। इसमें जो है इस विधि में पुस्तकीय ज्ञान से बच्चों को लादा नहीं जाता। फ्रोवेल के अनुसार, फ्रोवेल महोदय कहते हैं विद्यालय एक बगीचे के समान है। किसके समान है? बगीचे के समान है। और जहाँ शिक्षक क्या है? एक माली है। और विद्यार्थी एक जो है पौधे के समान है या अविकसित पौधे के समान है। जहाँ पर यानी कि इस प्रणाली में बालक को जो है हंसने, घूमने, खेलने की पूर्ण स्वतंत्रता होती थी। बालक को कहीं न कहीं रचनात्मकता पर बल दिया जाता था कि बालक सोचने समझने में जो है पारंगत हो, उसको पुस्तकीय ज्ञान से लादा नहीं जाता था। तो अब हम लोग जो है अगला किंडरगार्टन विधि के बाद जो है अगली जो विधि है वह जो है खेल विधि। क्या है? खेल विधि, जिसके प्रतिपादक कुक महोदय है। कुक महोदय हेनरी कॉल्डवेल कुक। कौन है? हेनरी कॉल्डवेल कुक। खेल विधि यानी तीसरी विधि जो है आपका खेल विधि या प्रणाली। जिसके प्रतिपादक या प्रवर्तक या जनक जो है हेनरी कॉल्डवेल कुक है। कौन है? हेनरी कॉल्डवेल कुक है। कौन है? हेनरी कॉल्डवेल कुक। कॉल्डवेल कुक। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी। किसने की थी? इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी। इनके द्वारा एक रचित पुस्तक है। उस पुस्तक का नाम है प्लेवे। क्या नाम है? प्लेवे। महत्वपूर्ण चीज है, इनकी पुस्तक का नाम है प्लेवे। क्या नाम है? प्लेवे। इसमें बालकों को खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। किस तरह से? जैसे कि नाम से ही विदित है, इसमें बालकों को खेल खेल में जो है खेल खेल में शिक्षा दी जाती थी। इसमें बालकों को जो है खेल खेल में शिक्षा दी जाती थी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, यह विधि जो है अंग्रेजी शिक्षण हेतु। किसके शिक्षण हेतु? अंग्रेजी शिक्षण हेतु महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रणाली या विधि की तरफ चलते हैं। वह प्रणाली है, चौथी प्रणाली है। क्या है? उसका नाम है प्रोजेक्ट विधि। और महत्वपूर्ण विधि है। क्या नाम है उसका? प्रोजेक्ट विधि। क्या नाम है? प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि। जिसे योजना विधि, किसी को जो है योजना विधि। प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि, जिसके जो है यह विधि जो है जॉन डीवी के प्रयोजनवाद पर आधारित है। किसके?
यह विधि जो है जॉन डीवी के यह विधि जॉन डीवी के प्रयोजनवाद यह विधि जॉन डीवी प्रयोजनवाद पर आधारित यह विधि जॉन डीवी के प्रयोजनवाद पर आधारित है। प्रयोजनवाद करके सीखने, किस पे? करके सीखने पर बल देती है। प्रयोजनवाद जो है करके सीखने पर बल देती है। प्रयोजनवाद जो है करके सीखने पर जो है क्या देती है? बल देती है। इसके प्रथम यानी अगर प्रतिपादक या प्रवर्तक की बात की जाए, इसके प्रतिपादक या प्रवर्तक की बात की जाए तो प्रथम जो है कौन है? किलपैट्रिक महोदय हैं और द्वितीय जो है जॉन डीवी स्वयं है। जॉन डीवी यानी इसके जनक या प्रतिपादक जो है प्रथम जो है किलपैट्रिक महोदय हैं और द्वितीय जो है जॉन डीवी। अगर ऑप्शन में किलपैट्रिक हैं तो किलपैट्रिक होगा, अगर किलपैट्रिक नहीं है जॉन डीवी हैं तो जॉन डीवी ही होंगे प्रोजेक्ट या योजना विधि के प्रवर्तक या प्रतिपादक या जनक। यह विधि करके सीखने पर बल देती है। इस विधि में समूह का प्रत्येक सदस्य अपनी रुचि अपनी योग्यता के अनुसार जो है कार्य करता है। इस विधि में समूह का प्रत्येक सदस्य अपनी रुचि योग्यता के अनुसार जो है कार्य करने के लिए क्या है? कार्य करने के लिए स्वतंत्र है और कार्य करता है। ये हो गया दोस्तों जो है प्रोजेक्ट विधि या योजना विधि। यानी कि आज तीसरा है जो है खेल विधि, यानी कि ये विधि के जनक जो है हेनरी कार्डवेल कुक हैं। कुक महोदय जो है एक पुस्तक की रचना किए थे, उस पुस्तक का नाम क्या है? इनके द्वारा रचित पुस्तक का नाम है प्ले वे। और यह विधि जो है खेल में शिक्षा, इस विधि को खेल में शिक्षा देने की व्यवस्था थी। यह विधि जो यानी खेल विधि जो है अंग्रेजी शिक्षण हेतु अधिक महत्वपूर्ण है, अधिक उपयोगी है। और इसके बाद नेक्स्ट विधि है प्रोजेक्ट या योजना विधि। यह विधि जॉन डीवी के प्रयोजनवाद पर आधारित है। जॉन डीवी के प्रयोजनवाद पर आधारित है। प्रयोजनवाद का मतलब होता है, अर्थ होता है करके सीखना, यानी कि यह विधि जो है प्रयोजनवाद कहीं न कहीं करके सीखने पर क्या देती है? बल देती है। जिसके जो है प्रोजेक्ट विधि के प्रथम प्रतिपादक या प्रवर्तक कौन है? किलपैट्रिक हैं और द्वितीय जो है जॉन डीवी स्वयं है। इस विधि में समूह के प्रत्येक सदस्य जो है अपनी रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य करता है। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए जय हिंद। और हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।